ध्यान दे जाया यहाँ मोगी देव मोगी कलका माता है आदिवासी समाज कुलदेवी यहाँ मोगी आज आदिवासी परंपरा रूढी भावी भक्त आज भेगो जायला येता या कुलदेवी हेला दबा मोठली यहाँ मोगी देव मोगरा माता या तो नावाचे हना हिजरी तियार कोई है या देव लोक हा देव हिजरी है या घरी स्वतः राखजे मान राखजे आज गाव खेडावून मानगुळू गाव हिवरे की पंढर कोहली पंढर हिडी पंढर काको हिडी जिजी हिडी गोवळ दे गोपाळ दे गंद्री दे राजा वाटवा गोडा गोइला गुठा गोइला असो खरी स्वतः राखजा मान राखजा आदिवासी कुलदेवी यहाँ मोगी देव मोगरा माता या बेनी हे जहा बेनी गोरे राजा पंठा विनय देवा नावाचा या कोणके पूजत हो अजय खरी स्वतः राखजे मान राखजे या आज हेला दाबा मोटली यहाँ मोगी देव मोगरा या नंदुरबार जिला में आज होता है ना रोता है ना जनावपुर तालुका आज होला जहा बोला पुंजर रहता या स्वतः राखजे मान राखती जाते आदिवासी समाज आज आई कुवली कोड़ीकोन श्री सोस्ताना अकड़े होगी एंडी होती है कोकले जे कोवड़े जाया बोरा में बारा में खेती में वाड़ी में पूरे सूर्या ठोरवा सीढ़ी में शोक शांति रख जाया आज भौरिया देव दौड़िया देव टापरा देव काली हुआ बोबड़े देव वाते देव लाए तो दी अगला गोड़ बगला गोड़ रोहणी गोड़ कोलसिरी गोड़ अंजा दाव पुंजा दाव सेवा को चक्री को है आज स्वतल स्वतः रख जे मनाल मन रख जाया भौरी गोड़ा भौरी फिरता गोला कवड़े कोड़ता गोला सिगे जोड़ता गोला कोणी कोणसरी होदरी काढता गोला तो देव काला पुलबी आया पलटाला ही जवाळतो जाया शोक दे मन दे यहाँ मोगी देव मोगी कलका माता है या बेनी हिजा बेनी गोरा राजू पांठो विनय देवाया आज स्वतः स्वतः रख जे मनाल मन रख जाया दूध नहाळी फुल नहाळी आणि नहाळी मोठी नहाळी उगली नहाळी दोगली नहाळी मते कोडे मती वर या काय गोले निळे गोडे रचाली होती कचाली होती आई कुवारली नवासे आया कोळके पूजित हो या कोरी स्वतः रख जे मन रख जे अनेक कंसुरी मोठी कंसुरी रोगाली कंसुरी जहाली कंसुरी सुंडाली कंसुरी मुकाली कंसुरी है या काकेले दी कौड़ेले दी तो दी कालो कुल गया वन खोड़ी धन खोड़ी रूढ़ को है मॉर्निंग को है चौनी को है तो दी अतरी कोण बतरी वालती जाते खाली कोचे बरे वालते पुणे दाबे को जाया ज्ञान दूधा पाट वालते पैसा टका गोळा पाडते दुख दवाड दूर कोती जाया शब्द रख जे मन रख जे आदिवासी समाज आज परंपरा रूढ़ी रीति रिवाज में आया सतल शब्द जे मन मन देती जाए खेती कोली वाडी कोली बगला नगर जोडी लेदला धरती माता सिरी टाकली गोरी पेटे वडी बांधली जेव्हा तो कोणी पेटली वारी गवा ताडी दिल्ली वारी को पकडी दिल्ली आया रोगाली कोणी बिहाली कोणी सुंडाली कोणी मुकली कोणी काकेले दी कोवडेले दी आया ओन खोड़ी दम खोड़ी रूल को है तो दी कालो कुल भी आया तो 9 से 9 बजे तोरेले ना हवा गोड़ा में हो तो ये रो तो ये आया आज स्वतः स्वतः रख जे मनाल मान रख जे आदिवासी आती आया कुलदेवी कड़ी कंसरी रूप लेन बोटली हो जीती कोणी अंदर धाम पुंजा धाम सेवा कोई धाम चाकरी कोई धाम आदिवासी भाई बंधवया एकत्री होईना जे तो दरवाजे येला हेता आज हुद्दे जे फम दे धियम दे गाव खेडाल मानगुळू गाव हिवरागी पंढर कोहली पंढर हेडी पंढर काको हेडी जिजी हेडी गोवर दे गोपाळ दे गंद्री देव राजा वाटवा आज स्वतः स्वतः रख जे मनाल मान रख जे तुम्हें राजा रेना जे होते ना रोते ना है भाई बोली बाळ बच्चा जे होते ना रोते ना हकाळी हो जडी लोकी आजे और्या देव टापरा देव काळी हुआ बोबड़े देवाचे देव लायता मावची समाजा मावची रीत रिवाज ई पूजा है आज स्वतः रख जा माने रख जा आज आदिवासी कोड़ी कंसुरी आयु कुवाली दामना हकाड़ी होती है नहीं या कोई स्वतः रख जा मान रखती जाए शब्द रख जा मन रख जाए चारी कोना चारी छोटा पोड़ी गोइला या धरती माता रचे गली कटे गली हेती आया पर हो ये राजा पंठा विनय देव का काढलो आपे वो देवान लागे है आपे माती हा आदिवासी समाजा आणि देव लोक ने जो देह चाहती आले ते देह शब्द रख जे मन रख जाए चारी पुन्हा चारी चोटा पोड़ी गेले धरती माता रसे गेली कटे गेली दोगडा पकडा देव झटा गेला मुकाई गेला मूळ मची देव काय गेला है मामा हुरची राधे काय गेली श्री बोमा देशी बोमणा काय गेले हुस देंली फम देंली ध्यान देंली तो दी कालो कुंडिया जे हकाडी होक लेती आज नसतोय न कुटतोय न होतोय न रोतोय न लोहे दूध नहाणी फुल नहाणी हनी नहाणी मोठी नहाणी उगली नहाणी भोगली नहाणी उगला गोड रोहणी गोड कंसरी गोड हेता गोड किनारे गोड सोताळी देवी आया हिला दाबा पाडवून बोटली होती यहाँ मुकी देव मुगरा या राजा पंठा विनय देवा नावाचे काला पंगा साके पोट्या दे पोट्या आज बड़ी स्वतः रख जे मान रख जाए आज ही मैं चुकाने जो बुलाने जो ओला देहा बोला पुंजा रहे बोबड़ी जी भी ओळख धाव आज खाता दे पीता दे होता दे रोता जाए राम राम देवर है बोले यहाँ में माता की बोले कालिका माता की बोले राजा पंठा विनय देव की जय ये दस मोचाले ये जोड़ा देहरा ये बोला टपेरो ये काला कुनमी ये होते काटे है ये सतड़ा देवे ये आया मातू ये दूध नहाणी ये फुले नहाणी ये हनी नहाणी ये मोठी नहाणी ये गुलती जाहे ये आया मातू ये दुधाळी नहाणी विनंती करतो मातू ही वाली त्यांनी तिकडे ढोलचे वाजत आहे त्यांना बंद करावे आणि लवकरात लवकर पाठवण्यात यावे
रियारी जय 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 वडा मोकाई अंबरनाथी पाशी होय वडा मोकाई 20 तारीखे एक आदिवासी भगवान बिरसा मुंडा અને કુલદેવી યામોગી માતા અને ડોક્ટર આંબેડકર તમામ ક્રાંતિવીર આદિવાસી દેવી દેવતા या તમામ માન્ય આદરણીય એના સમાજો નેતાગણો પૂજા કીને કુલદેવી માતા પૂજા કીને આદિવાસી ક્રાંતિकारक खाजा नाईक तंटिया भील भगवान बिरसा मुंडा या डॉक्टर आंबेडकर या तमाम आदिवासी उद्धारकों पूजा की वो कार्यक्रम शुरुआत किया सुंदर एनो एक डीलिस्टिंग कार्यक्रम है अनुसूचित जमाती सुरक्षा मंच वीरेंद्र दादा गणेश दादा तिया जे काही आयोजक है या तमाम लोगों ने दो पाओ बोयो 15 से 20 वर्षा से भाती संप्रदाय श्री आदरणीय गोविंदास महाराज अजब सिंह गुरु महाराज तमाम समिति वो कार्यक्रम में लीड चाले है आदिवासी समाज अंदर से वो मूल कार्यक्रम डीलिस्टिंग या कहता है का समाज जर मूल निवासी है समाज जर युतोर्ती मालक है आदिवासी जर या युगु युगु से कई सदियों से जर युतोर्ती मालक है जर वो मालक है तो पी भीरा धर्म जाऊन याल गरज का पड़ी पाओ मोयो जे काही युग आतो जो काही दिया था जे काही गरीबी आती जे कमजोरी आती समाजम शिक्षण नहीं आतो समाजम जागृति नहीं आती त्या टेबल जे गलतियां बिया ते गलतियां बिया वेरी ते गलतियां आज अपने केरुला गरज ना पाओ मोयो आपू जे संस्कृती आहे आपू जुगुल पुंजनारा नोवे बेठे मांडवा लागुनारा नोवे आने बांधनारा नोवे गाठे हिगारील बांधनारा ई जो काही राणी काजल निमजी देव गिम देव या जो वराडू विधी वेली अन्य धर्मांना हे विधी ना वेणारी आपू निरीकारी हाय वाघदेव हाय ओली हाय दिवाली हाय खोलो पूजता कुलदेवी माता या मोगी होबली जाता ई पीरा धर्मम ना वेणारो जर आयडी ओळखपत्र व्हॅलिडिटी जी जी सरकार दरबार आहे जे आदिवासी सिद्ध केलेला आहे आदिवासी म्हणून तो काय पुरावा दी सको आदिवासी म्हणून तो काय ओळख आहे एवढं जर आपले पुरावा मागता वेरी सरकारों में जी समाजो पुरावा मागता वेरी ती आपू देवी देवता नाव लेखा पडे ती आपू वराडू रीती रिवाज लेखा पडे ती आपू मयतो रीती रिवाज लेखा पडे ती आपू समाजो देवी देवता रूढी नावे लेखा पडते जर बीरा धर्मम जायने रूढी परंपरा और रिवाजू जो रहतो वेरी तो या खास संस्कारों नष्ट हो जाए और समाज आगाड़ी आगाड़ी नष्ट हो जाए पाऊ गयो आदिवासी समाज ओ या मोगी जा पहला सवा महीना उपास थोतलो सवा महीना पालनी रेतलो सवा महीना उपासना केतलो सवा महीना केडारी राडने के सवा महीना केडाई जायने અને બેની પાઉલા રોડાલિયા કહાની ગયા માં બોઈ દૂતવલ કેજે માં પાઉ દૂતવલ કેજે પાવન બોયું पति पत्नी रोडाले निगया कारण ई बेनु पावला और सवा महीनो रहले तहां दे मोगरे जाले आम्ही जो पिकनिक निगयो आम्ही जो इंग्लिश जीवन निगयो ई या मोगी पिकनिक जाऊला ई जो दर्शन ना कहते संस्कृती ना मानते या मोगी ना मानते पोईरी व्यवहार सुधू ना कहते का हमने टिलो लेनारा व्यवहार नहीं चाले समाज नष्ट हो जाए पाऊ बोलो समाज नष्ट हो जाए क्या कहता ई डीलिस्टिंग कहता है कि समाज उले वो मोर्चो कामयाब कहा है का आपू या मोगी पेलो वरण वेलो निमजी देवो रानी काजली यू वोर मापी बांधली नो गाट नो वाने वरणू नो बैठे पाटलो पूजेती नो वाने ई नो 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 काकड़ू डाल के नो उमरे पाडूला हेंगलो पुंजुला पीपुल पुंजुला ई काय देखावे अपने आपू जर निसर्ग पूजक वेरी तो काकुड़ पूजा वरणों में बीरा धर्म वालों ना पूजतो पीपुल पूजला बीरा धर्म वालों ना पूजतो उमरे पाडूला बीरा धर्म वालों ना पाडतो पाटलो पूजला बीरा धर्म वालों ना पाटलो पूजतो पछी आदिवासी जर निसर्ग पूजक है और निसर्ग पूजना भी तुम छोड़ देता वेरी तो तुम आदिवासी नहीं अखाय आदिवासी बाहर जाए आदिवासी सत्यानाश कहता वेरी आइडेंटिटी नष्ट कहता वेरी संस्कार नष्ट कहता वेरी तो वो समाज कभी मापने के क्या कहता ई धर्मांतर
आदिवासी वो जो मोर्चो है वो मोर्चो आदिवासी बचाव लाय पाऊ भयो वो जो समाज अगर नहीं बच्यो आपू ओळख नहीं पाची आपू जुना देवी देवता नहीं पूज्यो आपू रूढ़ी परंपरा नहीं बचावी तो आपू आदिवासी नहीं गोणाजी आपू जनरल गोणा जाओ आपू आइडेंटिटी नष्ट हुई जाए गुलाम बाबा काय आखलो सतीपती आरती के राखली याकी बाका पाके पोड़ा आखलो वेगी वेले बेनु याकी बाका पाके पोड़ जा आरती के जा आधार तिथ्य के जा आवनारो मेहमान अतिथि देवो भव जो भी गोवारो आवे त्यान मानो खाईने आपू जात गाँव बारे लोगो थवान राहली आजी आपतले आजी मारी आव जा गोवाराल राम रामी ने याकी बाकात पागेने पोड़े ये संस्कार नष्ट भी जाए तो आपू जात नष्ट भी जाए आखो समाज और नष्ट भी जाए पाऊ बोयो क्या कहता आमू 10 ते 15 वर्षा से या रूढ़ी परंपरा और समाज बचावला कहता आमू प्रयत्न करशिलाय आय प्रताप असावे जिल्हा परिषद सदस्य आहे आज वो मंच या अनुसूचित जमाती सुरक्षा मंच धन्यवाद दी हो या आयोजकों धन्यवाद दी हो आदिवासी बचावा मेरी तो या मंच अपने जरूरत है आदिवासी रूढ़ी बचावा मेरी या मंच जरूरत है क्या कहता जो सत्य सनातन धर्म है सनातन धर्म आरी गोविंदास महाराज संतोष महाराज शेषराव महाराज एजे महाराज है या बाबू यहाँ मोगी आख्यान ले गया समाज पोगा पोगम यहाँ मोगी संस्कृति यहाँ मोगी पूजा वेळा या कहता आम्हा प्रयत्न है आखा संप्रदाय आदिवासी समाजुले टिकवा कहता प्रयत्नशील आहे तमाम समाजो मेरा वडील तमाम समाजो मेरा जे काही लीडर है प्रतिनिधि है यांना विनंती है अन्य कारणे न देखावीने आदिवासी बचावा मेरी या मंच कार्यक्रम पोगा पोगा लोग पोता आदिवासी रूढ़ी बचावा आदिवासी संस्कृति बचावा तर आदिवासी बचाए अन्यथा आदिवासी नष्ट हो जाए वो तो आखिने मंचाल धन्यवाद दी हो आमा सम्मान कयो आमा सत्कार कयो और आदिवासी समाज कहता आमा जो मेहनत है ये सदियों कार्यरत रही आदिवासी कहता हमो आखी जिंदगी लागवी दी हो वो तो आखिने तमाम पाऊ बोल धन्यवाद दी हो तुम आले उन्हें ले दो क्या कहता जय आदिवासी आपकी जय जय सीताराम जय मोगरा माता के जय मोगरा माता कायदे से आदिवासी कायदा मतलब लॉ में उनकी बोले भारत माता की भारत माता की आवाज मजा नहीं आ रहा अभी भोजन हुआ ना सबका तो थोड़ी आलसी आ रही खाजिया नायक की राणा पुंजिया वीर की बिरसा मुंडा की वंदे और एक बार थोड़ा जोर मजा नहीं आ रहा वंदे आज के इस जनजाति सुरक्षा मंच के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे परम आदरणीय रामचंद्र खराडी जी इस मंच पर उपस्थित विनायक जी सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण हमारे सम्माननीय सभी धर्मगुरु और इस कार्यक्रम में अंतिम छोर पर बैठा हुआ हमारे जनजाति समाज का प्रत्येक व्यक्ति जिन सबके नाम मैं इस मंच से लेना चाहता हूं लेकिन ये मंच में ये नाम लेना संभव नहीं है इसलिए आप सभी को मैं यहीं से प्रणाम करता हूं। अभी प्रमाण पत्र उसमें दिख रहा है अभी वहां पे वो जो जैसा एक प्रमाण पत्र आप लोग को मिला होगा मिला है क्या बटा क्या उधर मिला है और उधर उसमें भी दिख रहा होगा एलईडी में भी मिला है ऐसा सबको बीच बीच में मिला होगा। अब देखो इसको पढ़ा है क्या किसी ने पढ़े क्या हाथ उठाओ किस किसने पढ़ा बहुत लोगों ने पढ़ा अब मैं पढ़ के बताता हूं इसमें पढ़ूं अच्छा इसमें लिखा है मोहम्मद इमरान खान पिता मोहम्मद इश्ताक खान और माता का नाम रुकैया बेगम ग्राम बखारी तहसील सिवनी जिला सिवनी मध्य प्रदेश गोंड जनजाति के हैं मैं भी गोंड जनजाति से हूं तो मोहम्मद इमरान खान आदिवासी हो सकता क्या
हो सकता है क्या? नहीं इधर बताओ, हो सकता है क्या? तो ये प्रमाण पत्र क्या हुआ? फर्जी है क्या? कितने लोग मानते फर्जी, हाथ उठाओ बस। और बाकी लोग क्या मानते हैं, सही है? फर्जी है क्या? सब मानते फर्जी है? इधर हमारी दीदी लोग बैठी, इधर सब मानते फर्जी है। फर्जी है। लेकिन ऐसा प्रमाण पत्र वाला आदमी नौकरी कर रहे हैं, हजारों लाखों लोग ऐसी नौकरी कर रहे हैं ऐसे प्रमाण पत्र। तो ये न्याय है कि अन्याय है? क्या न्याय है कि अन्याय है? इधर बताओ, न्याय है कि अन्याय है? तो ये अन्याय से कौन लड़ेगा? कौन कौन लड़ेगा? हाथ उठाओ। ये अन्याय से सारे लोग लड़ेंगे, सारे लोग इस अन्याय से लड़ेंगे। देखो, ये जो डिलिस्टिंग की लड़ाई है वो यही है। ये अन्याय कितने सालों से हो रहा है हमारे साथ? 75 सालों से। आरक्षण का लाभ हम आदिवासियों को कब से मिल रहा है? 1950 से। 1950 से लेके आज तक क्या हो रहा है? ऐसे प्रमाण पत्र के आधार पे दूसरे लोग, मिशनरी के लोग, ईसाई लोग, मुस्लिम लोग इसका लाभ लेके नौकरी पा रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, और आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही। अभी मैं ट्रेन से आ रहा था तो रास्ते में एक दादा मिल गया, अपने भील समाज के ही था। मैंने बोला, कहाँ जा रहे मामा? मामा बोलते किधर सब? मामा बोलते ना, हमारे इधर भी गोंड जनजाति को सब मामा बोलते हैं, हमारे इधर भी भील समाज को मामा बोलते हैं। तो मैंने भी बोला, मामा किधर जा रहे? तो बोलता, मामा मैं नंदुरबार जा रहा हूँ डिलिस्टिंग की रैली में। तो मैं बोला, तुमको पता मामा काहे की रैली? अरे मामा पता नहीं, लेकिन मैं जा रहा हूँ, मेरे को मालूम है कि वो अन्याय हो रहा है और उसको अन्याय को लड़ने के लिए मैं तो जा रहा हूँ ट्रेन। तो बैठ गया मामा और हम दोनों साथ में बैठ गए। उसने रोटी वोटी भी लाया था थोड़ी सी, तो बोले मामा खाओगे क्या? मैंने बोला हाँ खाएंगे। दोनों ने रोटी वोटी खाई और फिर मामा से बातचीत मेरी शुरू हुई। तो ऐसी बात निकली, बोले यार सब हमको मामा बोलते, इधर भी भील मामा बोलते, तुम्हारी तरफ भी गोंड मामा बोलते, मामा बोलते काहे को बाबा? तो मैंने बोला मामा तुम ही बताओ। बोले यार अपन सीधे साधे भोले वाले, कोई भी अपने को उल्लू बना देते तो मामा बोलते। मामा सीधा साधा भोला वाला होता ना। तो मैंने बोला यार देखो, सीधे साधे तो होते अपन इसलिए मामा बोलते, लेकिन एक और कारण है जिसलिए हमको मामा बोलते। तो बोले मामा बताओ क्या? तो मैंने बोला, राणा पुंजिया भील को जानते क्या? तो बोले हाँ। क्या किया था? तो बोले जब मुगलों का आक्रमण हुआ था महाराणा प्रताप पे, राजपूतों पे, तो राणा पुंजिया भील और हम सब भीलों ने उनकी माताओं और बहनों की रक्षा करी थी, और अपने उनकी रक्षा देने में अपना सर कटवा दिया था, जान दे दी थी। और उस दिन से राजपूत समाज ने हमको क्या बोलना शुरू कर दिया? मामा बोलना। जो माताओं बहनों की लाज बचाता वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता? मामा कहलाता। इसलिए ये नाम हमको सबको हमारी वीरता और हमारे पराक्रम और हमारे भोले वाले और ऐसे सामाजिक कार्य का निर्वहन करने के कारण हम सबको मामा सब इसलिए नहीं मिला कि बहुत ज्यादा सीधे साधे भोले होते। फिर मामा बोले ये डिलिस्टिंग क्या होती मामा? ये अभी इतने दिनों से ये चल रहा है, 75 साल हो गए। अभी आप कह रहे थे कि साहब ये तो 75 साल से अन्याय हो रहा है, और इतने सारे संगठन आदिवासियों की, इधर आपके नंदुरबार में भी मैंने सुना बहुत सारे आदिवासी हितैषी संगठन है, बहुत ज्यादा बात करते हैं आदिवासियों की, बोलते हैं कि ये रैली में चले जाओगे तो आरक्षण खत्म हो गया। अरे मैंने बोला महामूर्खो, मामा को समझाया। मामा बोले यार ऐसा बोलते, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी, मैं तो रैली में जाऊंगा और रैली में आऊंगा ही। तो मैं बोला मामा क्या बोलते? बोले उधर नहीं जाना, उधर रैली में जाने से आरक्षण खत्म हो जाएगा। मैंने बोला यार मामा बे महामूर्ख, तुम समझदार तुम आए तो कम से कम। फिर मामा को मैंने एक कहानी सुनाई छोटी सी, सुनना है क्या सबको? छोटी सी कहानी। मैं पहले एक छोटे से जगह पे जज था, उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा भैंसों की चोरी होती है। इतनी चोरी कि 3 साल तक हमारे आदिवासी समाज के लोग, भील बिलाला बरेला लोग रहते थे, और उधर बस वो गांव में जो चोर है वो चोरी करके भैंस ले जाए, पुलिस पकड़े, घूम रहे, मिलते च नहीं थे। बहुत परेशान हो गई, बाहर की पुलिस आई,
और पता करे कि भाई ऐसा क्या हो रहा है कि ये भैंस पकड़ में नहीं आ रही और चोर पकड़ में नहीं आ रहे। बाहर से पुलिस आई, बड़ी मुश्किल से एक दिन 2 चोर पकड़ के आए। एक जो है वो कोट वोट पहना हुआ था, बढ़िया, पकड़ के आया, बुलाया, उनसे पूछा मैंने कि भाई ऐसे कैसी चोरी करते, 3-4 साल से आपको जो है हमने ढूंढते रहे, पुलिस आई, लेकिन तुम कभी पकड़ में नहीं आए। तो वो चोर हंसने लगा, पुलिस को देखा, बोले साहब पहले इसको बाहर निकालो फिर बताता हूँ। उसको बाहर क्या, धीरे से पूछा, भाई बता तो ऐसा क्या करता था? हमारे आदिवासी समाज की भैंसें चुराता था, लेकिन आज तक पुलिस नहीं पकड़ पाई। तो धीरे से बोलता, कुछ नहीं करता था साहब, हम 2 लोग रहते थे, एक भैंस की घंटी खोलता था और एक भैंस खोलता था। एक भैंस खोल के दिन उगते बाजू भागता था और एक घंटी खोल के दिन डूबते बाजू भागता था। हमारा बेचारा आदिवासी किसान, हमारा आदिवासी भाई उठता था, वो देखता था किधर घंटी की आवाज आ रही और वो उधर ही चला जाता। और तब तक भैंस लेके ये चोर 75 साल से मामा यही छोड़ा है अपने साथ। ये जो फर्जी आदिवासी संगठन वाले ना, ये बोलते अलग धर्म कोड बना दो, कभी बोलते कि आदिवासी हिंदू नहीं है। अरे कभी ये नहीं बोला कि आदिवासी ईसाई और मुसलमान नहीं है, ये जरूर बोलेंगे कि आदिवासी हिंदू नहीं है। कभी बोलते धर्म कोड बना दो, कभी बोलते डिलिस्टिंग की रैली में नहीं जाओ, आरक्षण खत्म हो जाएगा। और ऐसे ही उल्लू बना के 75 साल से हमारे और हमारे बच्चों के साथ ये अन्याय करते चले आ रहे। एक बोला मामा ये कह रहे हैं कि ये किराए की भीड़ इकट्ठी करते हैं। मैंने बोला ये किराए की भीड़ नहीं है, ये जो अपने गांव से, अपने घरों से ये माता, ये बहनें, ये छोटे छोटे बच्चों के साथ जो आए हैं, ये किराए के लोग नहीं है। ये अपना और अपने अपने भविष्य की लड़ाई लड़ने के लिए इस ग्राउंड में यहाँ पर आए हुए हैं। ये हमारी माताएं बहनें, ये इनकी जो बच्चे हैं, जिनका आरक्षण, इनका अधिकार है। और इस आरक्षण को कौन लोग उपयोग कर रहे हैं? इरफान जैसे लोग उपयोग कर रहे हैं, जान जैसे लोग उपयोग कर रहे हैं, डेविड जैसे लोग इस आरक्षण का लाभ ले रहे हैं 75 साल से। लेकिन हमारी जो बहनें बैठी है, हमारे जो किसान भाई है, वो आज भी जंगल में लकड़ी काट रहा है, वो आज भी गड्ढा खोद रहा है, वो आज भी मजदूरी कर रहा है। लेकिन जो धर्मांतरित होकर इस आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, उनके घर में अगर 6 लोग हैं तो 6 के 6 नौकरी कर रहे। और हमारा जो आदिवासी समाज का व्यक्ति जो गांव में रह रहा है, उसके घर में उसको एक नौकरी भी नसीब नहीं हो रही, क्योंकि उसके हक का अधिकार कौन खा रहा है? उसका हक कौन खा रहा है? उसका हक ये इरफान जैसे लोग और डेविड जैसे लोग खा रहे हैं। मगर जनजातीय सुरक्षा मंच ने ये निर्णय लिया है और ये लड़ाई पूरे देश की है कि हम अपने बच्चों का अधिकार और हक खत्म नहीं होने देंगे। जब मैं यहाँ आ रहा था तो मेरी छोटी बच्ची है, बोलती अरे पिताजी अभी मेरे स्कूल में फंक्शन है, आप कहाँ जा रहे हो, वहां चलो। मैंने बोला बेटा मैं जहां जा रहा हूं वो तुम्हारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने जा रहा हूं। वहां हजारों लोग इस अधिकार और हक की लड़ाई लड़ने आए हैं, वो यहाँ घूमने नहीं आए। मैं तुम्हारे स्कूल के कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा, चलेगा, लेकिन इस हक की लड़ाई में कल तुमको समझ में आएगा कि अगर ये अन्याय आगे तक होता रहा तो कल हमारे बच्चे हमको बोलेंगे कि पिताजी आप तो जज थे, पिताजी आप तो कलेक्टर थे, पिताजी आप तो नेता थे। और हमको भी बोलेंगे कि आप तो समझदार थे, आपने मेरे हक की लड़ाई क्यों नहीं लड़ी। तो हम सब अपने बच्चों और भविष्य के हक की लड़ाई के लिए यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं। एक जंगल में आग लगी तो एक चिड़िया अपने चोंच में एक एक बूंद पानी लेके जंगल में डाल रही। तो वहां पर एक भालू बैठा था, बोलता रहे तेरे एक बूंद पानी डालने से जंगल की आग बुझती है क्या? उस चिड़िया ने बड़ी मार्मिक बात कही कि मेरे एक बूंद पानी डालने से जंगल की आग बेशक नहीं बुझेगी, लेकिन जिस दिन इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में रहेगा, आग लगाने वालों में नहीं रहेगा। आज इस पूरे मैदान में जितने हम लोग बैठे हैं, कम हो ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम सब हमारे भविष्य और हमारे बच्चों के और आदिवासियों के अस्मिता और अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ इस मैदान में इकट्ठे हुए। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस लड़ाई को लड़ने देना नहीं चाहते। अभी बीच में एक मिले हमको, बोले साहब आदिवासी हिंदू नहीं है। मैं बोला अच्छा तू बता भाई क्या है। वो मेरे साथ ही बैठा था, भील मामा भी जो बैठा, अब मामा अपने धनुष वनुष भी रखे हुआ था। तो मैंने बोला बता यार हिंदू नहीं है तो क्या ईसाई है कि मुसलमान है?
मैं बोला तेरे भगवान को देख ले, तेरे यीशु मसीह ने अगर धनुष रखा होगा या तेरे अल्लाह ताला ने धनुष रखा होगा? बोले नहीं, दोनों हमारे भगवान श्री राम तो धनुष रखे हुए हैं। तो भगवान श्री राम को देख ले और ये हमारे भील मामा को देख ले, दोनों एक से दिखते हैं कि नहीं दिखते, और नहीं दिखते हो तो बता देना कि मैं ईसाई और मुसलमान हूं। दिखते हैं कि नहीं दिखते? भगवान श्री राम भी धनुष और बाण रखते और हमारे भील मामा भी आज भी धनुष और बाण रखते। तो उसमें और उसमें समानता है, जिसमें समानता वही तो भगवान हो गए रे बाबा। अभी बोले मामा बोले एक दिन मेरे गांव में मिशनरी वाले आए। मिशनरी जब हमारे अंग्रेजों के साथ जब आया था ना, बिरसा मुंडा जी ने उलगुलान की लड़ाई लड़ी थी, तो जब मिशनरी आई तो उन्होंने आदिवासियों के हाथ में ऐसी बाइबल दी और बोला आंख बंद करो। उन्होंने आंख बंद किया, इसके हाथ में बाइबल रहेगी और आदिवासी की पूरी जमीन मिशनरी के हाथ में चली। आज भी पूरे देश में सबसे ज्यादा जमीनें किनके पास है? मिशनरियों के पास। और किसकी छीनी हुई है? हम आदिवासियों की अच्छी जमीन की छीनी हुई है। हमारे हाथ में बाइबल दी, आंख बंद करो, हमारे हाथ में किताब रहेगी और इनके हाथ में जमीन चली। मामा बोले एक दिन मेरे यहाँ भी आए मिशनरी वाले, बोले भी चलो 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 वहां चर्च में चलना है। मैं भी चला गया घूमने, धनुष बाण लेकर गया। तो मेरे को बोले भैया ये फादर है। तो वो मामा भी समझता था यार फादर मतलब पिता। फादर किसको बोलते हैं? अपने बाबा को बोलते हैं ना। बोले ये फादर है। तो मैंने बोला भैया मेरा फादर तो घर में है, ये कौन सा फादर है? अरे भाई अपने बाप को अपने बाप बोलोगे कि चर्च के दलाल को फादर बोलोगे? जो चर्च में बैठा बोलते इसको फादर बोलो। मैंने बोला भैया इनके भगवान का फादर नहीं होगा इसलिए हर किसी को फादर बोलते हैं। मेरा फादर तो घर में है। मेरा जो दादा है, मेरी जो माँ है, वही मेरी फादर मदर है। तेरे फादर की जरूरत हमको नहीं है। तेरा फादर चर्च का दलाल तू तेरे पास है। क्यों भाई कोई जाएगा कि वहां फादर बोलने अपने घर के फादर को छोड़ के? अरे हम तो हमारा फादर जो है उसकी सेवा करते, और जब हमारे पूर्वज चले भी जाते तो भी उनकी मड़िया बना के उनकी पूजा पाठ करते नहीं करते। और ये बोलते हैं वहां जाके अरे नहीं वो सब शैतानी आत्मा, ये सब शैतानी काम बंद कर दो। अरे भाई अपने फादर को मदर को छोड़ के दूसरे के बाप को बाप बोलने का किसने धर्म सिखाया रे बाबा? ऐसा कोई बोल सकता है क्या? जो बोलते हैं उनको तकलीफ है यहाँ आने से। जो दूसरे के बाप को अपना बाप बोलते हैं उनको तकलीफ है डिलिस्टिंग के यहाँ आने में। अब एक बात आती है कि इनसे हमारी लड़ाई है। अब भैया ठीक है तू अपने बाप को छोड़ के उसको फादर बोलने लगा, बहुत अच्छी बात है। तूने देवाधामी की पूजा बंद कर दिया, तूने धरती माता की पूजा कर दिया, तूने नदी की पूजा करना बंद कर दिया, तूने धनुष बाण रखना बंद कर दिया, तूने माता पिता को छोड़ दिया। अब तू क्या हो गया? अंग्रेज हो गया। तू उसको फादर बोलने लगा। तो भाई जब वो व्यक्ति दूसरे को फादर बोलने लगा तो फादर की संपत्ति मिलेगी क्या उसको? मिलेगी क्या? कोई आदमी अपने बाप को छोड़ के दूसरे को बाप बोलेगा तो मिलेगा क्या कुछ उसको? तो उसको आरक्षण मिलना चाहिए क्या? मिलना चाहिए क्या? तो ऐसे लोग का आरक्षण खत्म होना चाहिए कि नहीं? आज 12 करोड़ हो रहे हैं और उसमें से कुछ फादर वाले हो गए, दूसरे को फादर बोलने लगे। और ऐसे इरफान जैसे लोग हमारे 75 साल से हक और अधिकार को खा रहे हैं। तो ऐसे लोग का अधिकार खत्म करने की लड़ाई का नाम ही डिलिस्टिंग है। अब आप बोलोगे डिलिस्टिंग कैसे होगी? कोई ने बोला ये तो हो ही नहीं सकता, संविधान में ऐसा लिखा ही नहीं है। मैंने बोला संविधान में ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन लिखा जा सकता है। जब देश में धारा 370 हट सकती है तो आर्टिकल 342 में भी संशोधन हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? और इस संशोधन को करने के लिए किधर जाना पड़ेगा? दिल्ली जाना पड़ेगा। अभी दूर दराज से हम लोग यहाँ आए। अब अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए, ये 75 साल के अन्याय को दूर करने के लिए कितने लोग दिल्ली जा सकते हैं? हाथ उठाओ। बहुत सारे लोग नहीं उठा रहे। अरे उठाओ, पैदल भी जाना पड़ेगा तो हम दिल्ली तक पैदल जाएंगे, क्योंकि अब हमारी लड़ाई नहीं है, हमारे बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। और हम आदिवासियों के अस्तित्व और आत्मसम्मान की लड़ाई, इसको लड़ने के लिए दिल्ली भी जाना पड़ा तो दिल्ली जाएंगे और इस लड़ाई को सफल बनाएंगे। और जब ये लड़ाई हम जीत जाएंगे तो ऐसे इरफान जैसे लोगों को आरक्षण न मिलके किसको मिलेगा? हमारे जो समाज की जो बहनें बैठी, इनकी जो छोटी छोटी बच्चियां, उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा।
वो पढ़ लिख के डीएसपी, एसपी और थानेदार बनेंगे। डेविड और इरफान जैसे लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। अब आप बताओ, ऐसा करने के लिए हमको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? इधर हमारी बहनें बैठी, बताओ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? सब तैयार है जाने के लिए। अगले साल अध्यक्ष जी कब जनवरी में जाएंगे? अगले साल 2024 में मई जून में सबको चलना है दिल्ली, और सब लेके चलना पूरे परिवार के साथ, गाड़ी बैलगाड़ी जिसके पास जो, चलो दिल्ली। जब तक कि धारा 370 के जैसे धारा 342 में संशोधन नहीं होता, तब तक जाके दिल्ली में रोटी खाएंगे। अरे अपने को कोई दिक्कत थोड़ी, बाबा आटा वाटा सब ले जाएंगे, वहीं बनाएंगे वहीं खाएंगे, लेकिन अपने बच्चों का अधिकार मिलते तक दिल्ली में ही रहेंगे। रहेंगे कि नहीं रहेंगे? रहेंगे ना। अब एक बीच में ये जब ये रैली का कार्यक्रम हो रहा तो कुछ लोग आ गए, बोले भैया इससे आरक्षण खत्म हो जाएगा। मैंने बोला भाई कैसे आरक्षण खत्म हो जाएगा, मेरे को भी तो समझाओ। वो मामा बैठा ही था, मामा और हमारी बात चली रही है, अभी बीच में आपसे बात भी हो रही है और मामा से भी बात हो रही है। बोले मामा बोलते हैं कि विधानसभा की सीट कम हो जाएगी। अरे मैंने बोला मामा उन महामूर्खों को समझाओ कि हमारा जो एससी समाज है उसमें भी ये नियम लागू है कि अगर वो धर्म बदलता है, विदेशी धर्म ग्रहण करता है, ईसाई है, मुस्लिम हो जाता है, तो उसका आरक्षण खत्म हो जाता। तो आदिवासी में भी ऐसे आरक्षण खत्म हो। आरक्षण सारा खत्म नहीं होगा। जो जॉन डेविड इरफान बन जाएगा, जो जाके नमाज पढ़ने लगेगा, टोपी लगाने लगेगा गोल वाली, और जाके मक्का की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ेगा, अपने माँ बाप को छोड़ देगा, और जो दूसरे के बाप को फादर बोलने लगेगा, वैसे लोगों का आरक्षण खत्म होगा, हम लोग का आरक्षण खत्म नहीं होगा। समझा गया ना उन महामूर्खों को? वो हमारा मामा ही ने समझा दिया, धनुष बाण लेकर जो बैठा था, कि आरक्षण उसका खत्म होगा जिसने अपने देवी देवता धर्म कुल सबको छोड़ दिया, तो उसका तो खत्म ही करेंगे ना बाबा। ये रख के बैठेंगे, उसका बताओ मिलना चाहिएगा उसको? अरे जिसने बाप को छोड़ दिया, जिसने धर्म को छोड़ दिया, जिसने अपने पूर्वजों को छोड़ दिया, जिसने अपनी पूजा पद्धति छोड़ दिया, तो उसको मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो इसमें कौन सी दिक्कत की बात है? जो मान रहा है, जो रह रहा है, जो उस पद्धति को कर रहा है, उसका कोई खत्म थोड़ी हो। लेकिन अब अपने को उल्लू की लकड़ी तो घुमाना है, अपने को उल्टा बताना है कि भैंस इधर गई और घंटी, और 75 साल से ऐसे ही उल्लू बनाते आ रहे हमारे आदिवासी समाज को। बेचारा सोचता है इधर घंटा बजे इधर ही चलो, और वहां जाके क्या मिलता? कुछ नहीं मिलता। और असली जो लाभ है, आरक्षण है, वो इधर है। तो हमको अब इनके गुमराह करने में नहीं आना है। हमको हमारे गांव निवास अपने क्षेत्र में जाना है और लोगों को बताना है कि ये जो 75 साल से इस तरह का जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है, इस अन्याय को आर्टिकल 342 में एक लाइन का संशोधन कि भैया जिसने दूसरे को अपना फादर बताना शुरू कर दिया, नमाज में मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने लगा, उसको छोड़ दो, बाकी जितने हैं सबको आरक्षण का लाभ दो, जो सही में उसके हकदार है। अभी एक आंकड़ा बता रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट में 200 पोस्ट है आईएएस कलेक्टर की। कितनी? 200। और उसमें से 197 कौन लोग हैं? धर्मांतरित लोग। अब कोई धर्मांतरित ईसाई कलेक्टर तुम्हारे यहाँ आ गया, भले ही वो भील समाज का रहा हो, वो आपको क्या बोलेगा? आपकी मदद करेगा क्या? आपके समाज के साथ जुड़ेगा क्या? वो तो आपको बोलेगा चल रहे भाई संडे के दिन ढपली बजाने। कहाँ ले जाएगा ढपली बजाने? उधर चर्च में ले जाएगा, और बोलेगा अपने बाप को छोड़ के इसको फादर बोल। तो बोलेगा कि कोई फादर दूसरे को। मैं तो नहीं बोलूंगा, वो मामा बोले मैं तो तीर चला दूंगा रे बाबा। भाई मेरे बाप को छोड़ के दूसरे को बाप बुलवाएगा तो क्या करूंगा? तीर आर पार निकाल दूंगा उसके। तो मैं तो ऐसे धर्मांतरित करने वालों लोगों के साथ, और ऐसे जो टाइम हो गया भैया, ठीक है समय हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन विषय और बात सबके समझ में आ गई कि जो दूसरे के बाप को फादर बोले, जो जाके मस्जिद में नमाज पढ़े, उसको आरक्षण आदिवासी का नहीं मिलेगा। जो अपने देवा धामी, अपने धर्म और अपने अस्तित्व को और अपने आदिवासियत को जिंदा रखता है, उसको आरक्षण मिलेगा, जो उसका सही हकदार है। और ये न्याय की लड़ाई है, और ये न्याय की लड़ाई बिरसा मुंडा ने उलगुलान के रूप में 24 दिसंबर को शुरू की थी झारखंड छत्तीसगढ़ से।
और आज फिर दोबारा हम सारे के सारे लोग इस उलगुलान की लड़ाई को फिर लड़ने जा रहे हैं। जो बिरसा मुंडा जिन्होंने अपने जीवन निछावर करके हम मिशनरियों से लड़ते हुए, वो बिरसा मुंडा की फोटो लगा के ये क्या बोलते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं। अरे मूर्खों, पहले कुछ तो समझ लो, बिरसा मुंडा पूरी जीवन उनका मिशनरियों के साथ लड़ने में चला गया। उनको पता था बिरसा मुंडा जी को एक न एक दिन जो मिशनरी आके हमारे समाज को खत्म करेंगे, हमारे अस्तित्व को खत्म करेंगे, और इसलिए उन्होंने अंग्रेजों से और मिशनरियों से लड़ते लड़ते अपने प्राण त्याग दिए। इसलिए उनकी इस लड़ाई को क्या नाम दिया गया है? उलगुलान, यानी मिशनरियों के खिलाफ एक युद्ध। और आज हमारे नंदुरबार से इस युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, और जब तक आर्टिकल 342 में संशोधन नहीं होता तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। अब इस लड़ाई में कितने लोग हैं मेरे साथ, हमारे साथ? हाथ ऊपर उठाइए, बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। धन्यवाद सरजी. नितीन दादा पाडवी सोबत आपल्या सोबत अजून काही सामाजिक कार्यकर्ते आलेले आहेत, त्यांचे नाव मी घेऊ इच्छितो. रशीद दादा गावित, सत्यानंद गावित, गुलाबसिंग दादा गावित, कालूसिंग मजेडा जी हे सामाजिक कार्यकर्ते आपल्या कार्यक्रमात उपस्थित आहेत. नितीन दादा, सर्वांना एक विनंती आहे, कार्यक्रम फक्त 15-20 मिनिटं राहिलेला आहे, त्यामुळे सर्वांनी बसून नीट सविस्तर सर्वांचं मनोगत ऐकावं ही विनंती. धन्यवाद. यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभावों, साधु संतों, अधिकारीगण, समाज के पूजनीय यहाँ पे कई वरिष्ठ साधु संत, माताएं, बहनें, सबको मेरा सादर प्रणाम, बादान राम राम. राम राम जातुलहा. राम राम ने आखात जय रावण आखावणारे आवी गेले हाय आपू एरियाम. राम राम आखा संस्कृती बचावा. राम राम, राम राम, राम राम. जो रामू ना तो कामू ना. आज आपू समाजुले धर्मांतरण एक अलग विषय है, परंतु मैं धर्मांतरण उठते वाही हानि गोठ मानू हूँ. यासी भी मोठी गोठ है अलगाववाद. अलगाववाद टुकड़ा कहनारा एक ही आखता ते लोग का आदिवासी के लोग धर्म ना मिले, आदिवासी हिंदू ना मिले, आदिवासी प्रकृति पूजक है, आदिवासी पूर्वज रावण है. या प्रकार जे गोठ्याली अल्लाह है ते लोग आज अपने ने या देशू जी संस्कृति है, धर्म है, तिया से अलग की रीला है. एडा लोगों से सावधान रह जा. आने जे लोग भी आखता जय रावण, जय महिषासुर, जय जोहार, तिया है जातिया बटन ये राम राम आखते हैं. राम राम होता महत्व है आपको का आपू जाती में की आखा मावे का केली भी वस्तु पूजा सिवाय खाने जो जे आणि ए लोग एक आखता का पूजा इटले का राक्षा खावाई की लोग खावलो नहीं एक आखते हैं. तो तिया लापुटा ये याद रख जा. भोरो भी पिए तो राम राम देवारा आखिर पी ले. पीते कि ना पीते? आणि ए लोग आखता का आम्ही राम 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 आपू ना मिले, कृष्ण आपू ना मिले, शंकर भगवान आपू ना मिले, एक ही रखते हैं. चाले एक ही काही नाही चाले. तो अलगावाद है यो काय चीज है? अलगावाद म्हणजे की है का जे की शिवजी आपू हिवारे दे वागते हैं. धड़ कामोरी उज्जैन निगीजा मध्य प्रदेशों ते शिवजीले भिलट दे वागते हैं. आणि की जे हनुमान है तो हनुमान मध्य प्रदेशों का आखते हैं हनुमान देव आखते हैं. डांगुन जाती भी हनुमान देव आखते हैं. भरूच अंकलेश्वरम जाता रहा तो हनुमान का आखते हैं गुमान देव आखते हैं. आते लोग का आखता है तुम्हा हनुमान अलग, आमा गुमान देव अलग, तुम्हा हिवारे देव अलग, आमा शिवजी अलग, तुम्हा राम अलग, ये सबरी माता अलग, एक ही चाली रही लो है. वो जो अलगाववाद है मित्रों, वो अलगाववाद अपने देश और धर्म से दूर की थी. अलगाववाद खूब भयंकर है. तो मैं दिया लेके आंखों का आपू डायाबरी संस्कृति ही का पीरा जे लोग संस्कृति आखिर या में मात्र राजनीति है. आपू समाज खूब मोटो है तो मोदी राजनीति चाली रही है. केल्लो भी व्यक्ति राजनीति लीन बोही गेलो है. पण धर्म एक एनो विषय है, साधु संतों विषय है तो राजनीतिक लोगों विषय ना मिले. तो जहाँ धर्म विषय आवे तो गुलाम महाराज हो जाए पूछा, संजी बाबा जाए पूछा, एक अनेक साधू संत है दिया जाए पूछा. पण धर्म केडो भी गोगिरी हो आपला हे नाही, आपण ते नाही, हे नाही, इकाय लागवे हो. आपू साधी संस्कृती है,
दाया पर हिका जो जे तो दाया काय आखते हैं राम राम देवा रहा राम राम बा इता पूजी राम राम लेबुलो जी संस्कृति है एगो राम रामी ना लेतो तो रोगवाई जाते हैं तो तिया लापू जी संस्कृति है भाई माहे लुगड़े पोड़ने है तो लोगों ला जावे हियल काय आखते देव पेरा वागते हैं अनामू जहाँ खतड़ी पोहता तो लोग काय आखता बामण्या बोली गया बामण्या अर्थ काय है ब्राह्मण म्हणजे जो भगवान भक्त रहे तो ब्राह्मण आणि ब्राह्मण शब्द अर्थ है समानार्थी शब्द है पूजारो आणि पूजारो म्हणजे जो पूजा विधी जहाँ है तो तिया लापू जाती जी रूढ़ी परंपरा है ती में हिया जो तूर है तो शंकर भगवान है तूर वाद्य वाचा ऋग्वेदों में तिमे वर्णन आवे का तूर केदो बजावे शंकर भगवान जहाँ यह सृष्टि विनाश वे है पावी है ती गोवाल्य देव है गोवाल्य देव म्हणजे कृष्ण भगवान है एक ही जे आपो आम्ही जो टोल बजावी रही है या लापू जाती राम ढोल आखते खूप पवित्र रहे या खातूर का एक पालनी रहे पूजारा रहता ते एक ही जाती लोका ना मिले ते ई जे पालनी है पूजा है ती आपो विराय चल्या लोक आता आपो केल्लो धर्म ना अरे आपण डोगुल पूजनारा लोक है डोगराम देव हे येणारा लोक है ओनोल पूजनारा देव है खाडील पूजनारा देव है गावडील पूजनारा देव आहे डोगरान पूजनारा देव आहे विचार क्या गावडान डोगरान डोगोडान आणि पहाड़ुल देव मानरो नदी नाले हवा अरे समयुल भी देव माने वेल देवता आते हैं विचार क्या आणि अपने नाते आपको केल्लो देव ना मिले केकी ना मिले अगर आदिवासी समाज भक्ति भावना है या भगवत गीता में एक श्लोक है यज्ञ शिष्टा सिनासन तो मुच्यते सर्व किल विषय या देखी वे है का केल्ली भी वस्तु देवुल चोड़व्या वगर खानी जोजे आणि आदिवासी केल्ली वस्तु देवुल चोड़व्या वगर खातो ना देखी हेरा जाए तो भारत देशु जी संस्कृती है आणि आदिवासी संस्कृती है एकूज आहे काय आहे एकूज आहे पण पुन्हा लोक आम्ही तुमने काय आखी बोली आमा जुदी है भाषा आमा जुदी है आदिवासी मिले है राम राम आके एक अपना नहीं आके अपना का एकता आमा बोली जुदी है आमा भाषा जुदी है आमा पहरवेश जुदो है आमा खान पान जुदो है जुदो नारा विशेष है विशेष एक ही हेरा जाए तो मराठा लोगों संस्कृति अलग है एक ही हेरा जाए सिंधी लोगों संस्कृति अलग है राजस्थानी लोगों संस्कृति अलग है तो आखा देशों का टुकड़ा की टाकूंगा बाकी संस्कृति सम्मान है पण आपू संस्कृति भी सम्मान वेला जोजे एक ही आम्ही लोक जय जोहार ली रहा मैं एक अजली राखो जय जोहार तती आखे दादा जय जुवर आखे काय आखे अभी तुम जय जोहार म्हणजे झारखंडो मागते झारखंडो में जाओ तो ती जय जोहारो जाखो पण आपू राम राम आखुलो है तो राम राम आखा जोजे राम राम वीरायानी जोजे गुलाम महाराज आखे पोरे हो निसड़ा दिन यही केडाल केडना हेरावे की आखे ते दी हावी गिला है केडाल केडो ना हिरियो आणि केडो भी धर्म विषय गोगिरियो काका भारत बेन वस्तु राजनीति वे है एक धर्म आणि एक जाति आणि केडाल जाति पडली ना केडाल धर्म जानकारी ना मिले धर्म एक केडो विषय है मित्र का धर्म जेकी गणित हिकावेत गणित शिक्षक उपजान जोजे बायोलॉजी हिकावे तो बायोलॉजी शिक्षक उपजान जोजे एक धर्म हिकावे तो साधु संत जान जोजे पण धर्मत काय लोक काय समजता हा बेन चोपड्या वाचीले द्या लोको लेकी लागे का मैं पाको ज्ञानी भी गयो पाको विद्वान भी गयो परंतु एक ना मिले दोस्ता हा याद रख जा आपू संस्कृति नष्ट भी जाए आपू नष्ट भी जाए यार संस्कृति बचावा आणि जो अलगाववाद है जो अपने ने हिंदू ना आके जो अपने राम राम ना आखा आके जो अपने जय रावण आखा है कि आके यहाँ से सावधान रह जा ए लोग एक दिए की आखी का यह देशों की संस्कृति है भी विदेशी है आखी अनाखते भी तुम्हारा राम विदेशी है तुम्हारा कृष्ण विदेशी है हनुमान पूजा में ये बाटा गोटे आपू समाजो एक भयंकर अंधारा में ले जाता रहना रहा है तो तिया ले यह देशों की संस्कृति है ती विदेशी ना मिले राम भगवान आपू भी है सबरी माता आपू भी है तेने बेन दाखला देता है कि एकलव्य आणि एक संबुक याशिवाय बिरो केल्लो दाखलो ना या काय आखता हा संबुक आदिवासी आतो तियारी जाती भेद केलो रामो रामुल मानुलो नहीं एकलव्य आरी पांच पांडवों मिलीने कृष्ण भगवान गलत केलो या रामायण महाभारत मानुलो नहीं आखता हा पेड़िया सबरी माता कहना याद आवती या वाल्मीकि कहना याद आवतो या ले भगवान रामचंद्र आरी लेखनारो जो गुहा थो राजा थो तो कहना याद आवतो अरे आपू समाजों में मोटा मोटा राजा था वेगड़ो भील जहां मुगल लोग सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण केलो तो तिया समय वेगड़ा भीलो हो तिया कट्टरता से सामनो केलो इनका धार्मिक लोग था पूजा भील आज तुम दरगाह जा
आज धडगावून जो राणा प्रतापू जो महल आहे ती तर तीही अख्खा जंगलो वाटे तीही लोक आला आणि आपू भील लोक आता ते आणि तिहा धर्म रक्षा केली राजस्थान में आज भी तिहा राज शासन तिहा फुटा थोवाला था इतिहास में तो तिहा ने बादानाथ जोड़े में एक प्रार्थना की हो कापूची संस्कृती है राम राम आखुलो ती विहरावलो नहीं अलगावती लोगों से सावधान रह जा धर्मांतरण में क्या हा आणि आपण डाया संस्कृती पालन के जा आणि या देशुल प्रेम के जा ई देश अपने खाबुलो दे ई देश अपने पाई दे ने देख दी एंडो आवी का भारत माता की जय भी ने आखा दी एक ही आखी का भारत माता की जय आखणारा बीजेपी वाला है आखी आणि जोता भी धर्म विरोधी है पक्का बीजेपी विरोधी आहे पण आपण राजनीति ना केरलो मित्र राजनीति ना केरलो अपने धर्म बचावलो है तो तिया राम राम आखा हम संस्कृति बचावा माँ की कामी आखुलो भूल गए तू माफ के जा अगर माँ तुमो रूढ़ी परंपरा आपू जन्म विधि है मरण विधि है तिजया विधि है आत्मा परमात्मा आपू जाती अध्यात्म हम जावे रे तो यूट्यूब जा नितिन पाड़वी टाक जा हिंदी गुजराती मराठी इंग्लिश में प्रवचन है तो उना और मनुष्य जीवन सफल बनावा खूब खूब धन्यवाद बना राम राम सर्वांना नमस्कार राम राम आपकी जय ठराव वाचून दाखवतो आदिवासींची सांस्कृतिक धार्मिक आस्था व वैशिष्ट्यपूर्ण प्रथा परंपरांचे व रूढीगत कायद्यांच्या अधिकारांचे जतन व संरक्षण करणे हा मुख्य हेतू साध्य व्हावा या दृष्टीने आयोजित डिलिस्टिंग महामेळाव्यात जसे जाहीर करत आहोत की जो कोणी आदिवासी समाजाचा व्यक्ती व समूह आदिवासी समाजाच्या पूर्वजांपासून आजपर्यंत चालत आलेल्या व दृढतेने पाळत असलेल्या धार्मिक प्रथा परंपरा पूजा पद्धती आणि देवकार्य यांच्यासह प्रथागत नियम आणि समाजाच्या वैविध्य सनातन संस्कृतीचे पालन करीत नाही अथवा येथून पुढे पालन करणार नाहीत अशा कोणत्याही अनुसूचित जमातीचा म्हणजेच आदिवासी जमातीच्या व्यक्तीला वा समूहाला आदिवासींची संस्कृती संपवणे आदिवासींचा धार्मिक आस्था रूढी परंपरा प्रथा परंपरा संपवून संपूर्ण आदिवासी समाजाचा अस्तित्व धोका निर्माण करत धार्मिक व सांस्कृतिक तेढ निर्माण करत असल्याचे समजण्यात येईल सबब म्हणूनच आजच्या डिलिस्टिंग मेळाव्यात असा ठराव करण्यात येत आहे की आजच्या तारखेपासून अशा आदिवासी व्यक्तीला व समूहाला शासनाद्वारे दिले जाणारे कोणतेही आदिवासींचे शासकीय लाभ व लाभाच्या योजना आणि लाभांचे पद व नोकरीत व शैक्षणिक प्रवेश इत्यादी ठिकाणी आरक्षण देण्यात येऊ नयेत म्हणजे त्यापासून वंचित केले जावे व यासाठी अनुसूचित जमाती संशोधन आदेश अधिनियम 1950 मध्ये तत्काळ सुधारणा करावी असा ठराव एकमताने मंजूर करत आहोत. सर्वांनी जर